Yes, good morning students. Question number 14th, page number 141, exercise 6.3. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है और हॉट्स वाला क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. मैं इसमें लिख दूँ, शायद लिखा नहीं है मैंने. यस, दिस इज़ हॉट्स. हाँ, आप समझते हैं ना हॉट्स का मतलब, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कई सारी बुक्स में कई ढंग से प्रूव किया है, बट आई एम टेकिंग द मोस्ट फेवरेबल वे टू दस विच कैन मेक यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जिससे आप सीख जाएंगे, वो सिखाता हूँ मैं आपको. इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एंड ए सी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी आर और ए डी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी एम. और फिर उन्होंने लिखा है कि आप ये प्रूव कर दो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये जो ट्रायंगल ए बी सी है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. बच्चों, उस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है. इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है. आप लिखेंगे ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए सी नंबर 1 एंड नंबर 2. नंबर 2 में क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे एम एफ पैरेलल टू पी आर. हमने क्या लिखा है, डी ई पैरेलल टू. हाँ, इसका ध्यान रखना बच्चों आप लोग. ये जो आपने ए सी लिखा है ना, डी एफ डी ई पैरेलल टू सी ए, ऐसे बोला जाता है. और अगर मैं बोलूँगा ड्रॉ एम एफ पैरेलल टू आर पी, ठीक है बच्चों, वो लाइन पैरेलल होती है, उसमें हम जरा भी गलती नहीं कर सकते. ओके, ये आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको यह ध्यान रहेगा आधा आधा. तो मैं इसका प्रूफ लिखता हूँ. सबसे बड़ी बात तो ये है कि D जो है वो मिड पॉइंट है. D क्यों? M भी मिड पॉइंट है. दीज टू आर मिड पॉइंट्स. यस, ओके. और हमने कहा है DE इज पैरेलल टू ए. हाँ, देखो फिर मैंने AC लिख दिया, इसको AC नहीं लिखना, ठीक है. DE इज पैरेलल टू CA एंड MF पैरेलल टू RP. D मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है. M मिड पॉइंट है, वो PR के पैरेलल है. इसका मतलब क्या रिजल्ट आया बाई मिड पॉइंट थ्योरम. बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हो और वो मिड पॉइंट से पास करती हो, है ना, तो E विल ऑल्सो बी मिड पॉइंट. अगर D मिड पॉइंट है तो E विल ऑल्सो बी मिड पॉइंट. इसका मतलब E और F, दीज टू विल बी मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट होंगे? AB एंड PQ रेस्पेक्टिवली. AB एंड PQ रेस्पेक्टिवली, है ना. सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझ लेना. सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्वेश्चन को समझना. अगर वो समझ में आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं. फिर एक बार फिर समझेंगे जरा. तो ट्रायंगल ABC में उसने कहा है AB इज सिमिलर टू, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, पहली बात. फिर लिखा है AC इज प्रोपोर्शनल टू PR, फिर लिखा है AD इज प्रोपोर्शनल टू PM. ये दिया ना उसने. फिर क्या लिखा हमने क्या काम किया कंस्ट्रक्शन में? हमने DE ड्रॉ किया पैरेलल टू AC और MF ड्रॉ किया RP के पैरेलल. अगर D मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट होगा, और अगर M मिड पॉइंट है तो F भी उसका मिड पॉइंट होगा. ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? आई थिंक समझ में आ गई होगी. ओके बेटा, ये मिटाता हूँ मैं आपको बस अभी. तो मैं लिख रहा हूँ, क्या दिया था आपको? AB अपॉन क्या दिया था? PQ, और AD अपॉन PM दिया था, और क्या दिया था? AC अपॉन PR. जवाब दो. यही दिया था आपको, है ना. आपने लिख लिया होगा. ये मैं खड़ा होता हूँ तो आपको दिक्कत तो नहीं होती? ओके, तो चलो ऐसे खड़ा रहता हूँ मैं. बच्चों, AB का क्या मतलब है? AB इज ट्वाइस ऑफ AE. जवाब दो, है कि नहीं? AE का डबल है वो. अच्छा, और PQ ट्वाइस ऑफ PF होगा, राइट. और ये
दिस इज ए डी अपॉन पी है ना बच्चों। ये मुझसे भी होती है, आपसे भी हो, सबसे होती है बच्चों काम करते वक्त, है ना। अच्छा, और क्या दिया है उसने, ए सी। ए सी बेटा किसका डबल है, ए सी किसका डबल है, ए सी इज डबल ऑफ ई डी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ डी ई, और पी आर किसका डबल है, एम एफ का, टू एम एफ। ओके, तो देखो यहाँ 2 कट गया, यहाँ भी 2 कट गया, यहाँ भी 2 कट गया, क्या बचा, ए ई अपॉन पी एफ, ए डी अपॉन पी एम बचा, और डी ई अपॉन एम एफ। ये है। जरा इन तीनों क्वांटिटी ढंग से देखो जरा, ए डी है, ये है, और डी ई है ना, इस ट्राइंगल में। और वहाँ पर क्या है, पी ए ई, यहाँ पर क्या है, पी एफ। देखो पी एफ कहाँ पर है, पी एम और एम एफ। हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को और समझने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। तो जरा देखो जरा, तो ये ट्राइंगल्स हमको ऐसे नज़र आएंगे, ये है ए, ये डी और ये ई, ठीक है। और यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर ये एफ और यहाँ पर एम है। ये इसके प्रोपोर्शनल में, ये इसके प्रोपोर्शन में, और ये इसके प्रोपोर्शन में। जवाब दो। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। तो लिख देंगे हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस सिमिलरिटी। हाँ, क्या हो गए, ट्राइंगल ई ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ पी एम। यस, इसका मतलब हमने यहाँ क्या बनाया है, यहाँ पर हमने एंगल 1 बनाया है, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। देखो होगा कि नहीं होगा। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। आप लिखो ये एंगल है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जवाब दो। इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। भाई जब ये 1 2 के बराबर है, प्रूव किया उसको हमने, तो 3 4 के बराबर होगा। तो लिखो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने पर, अगर तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन गया है, एंगल ए बन गया है बेटा। और एंगल 2 प्लस 4 क्या बन गया, एंगल पी बन गया। ये दोनों बराबर हो गए। यस, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, आप लिखो हियर ए बी पी क्यू के प्रपोर्शन में, ए सी पी आर के प्रपोर्शन में, और एंगल ए बराबर एंगल पी है। क्या मतलब हो गया भाई, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के प्रपोर्शन में हो और एंगल बीच का बराबर हो, तो लिखो बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से क्या बोल सकते हैं हम, व्हाट डू वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। जवाब दो। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। SAS साइड एंगल साइड, राइट। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, इसका मतलब एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। सो वी कैन से एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। बच्चे जवाब दो। होंगे? यस होंगे। नाउ वी कैन से, मैंने क्या प्रूफ लिखा है, BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ऐसे लिखा है ना मैंने। नाउ वी कैन से
triangle ABC is similar to triangle PQR। देखो बच्चों, जो पहला प्रूफ आएगा ना वो तो ये आएगा, जो किसी भी बुक में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आई हैव स्टडीड मैनी बुक्स, पहले ही आएगा, फिर तुम ये लिखोगे जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके बराबर हो गए। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए तो हम ट्राइंगल को किसी भी फॉर्म में लिखें, द ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू द अदर ट्राइंगल। सो दिस इज द प्रूफ स्टूडेंट्स। ये अपने आप में बहुत यूनिक प्रूफ है, आप इसको ध्यान रखना। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।